नमस्कार दोस्तों, सन सिटी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के परिचय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल इतिहासकार राजपूत शब्द को राजपूता कहते थे। जिसके बाद राजस्थान को राजपूताना कहने लगे थे। जिसके बाद राजस्थान को राजपूताना कहते थे। राजपूताना कहते थे। राजपूताना शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में किया था। और एक इतिहासकार थे जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन, जिसने अपनी इसकी पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में इसने कहा था कि राजपूताना शब्द का प्रयोग संभवतः सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने ही किया था। अब इसके अलावा राजस्थान का जो लिखित प्रमाण है, राजस्थान शब्द का जो लिखित प्रमाण जो लिखा हुआ है वो प्रमाण मिला था आपके बसंतगढ़ शिलालेख से। यह वसंतगढ़ शिलालेख के सिरोही, इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग मिला था राजस्थानी द्वितीय के रूप में मिला था। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो है वो लिखित प्रमाण है। और इसके अलावा जो जिसने भी कहा था वो केवल मौखिक रूप में कहा था। और ये है वो जो लिखित प्रमाण मिले थे। एक शिलालेख है बसंतगढ़ सिरोही का। मुणोत नैन सीरी ख्यात और राजरूपक, ये दोनों हैं ग्रंथ। इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध इतिहासकार जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड, इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है एनाल्स। इसकी पुस्तक का नाम है दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ध्यान रहे दोस्तों, इस पुस्तक का नाम दूसरा नाम यह है द सेंट्रल
द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। देखो तो स्टेट ऑफ इंडिया, ध्यान रहे दोस्तों, ये जो बुक का नाम है वो कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्या पूछते हैं कि कर्नल जेम्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, और पहले इस पुस्तक का नाम भी दे रखा होता है और उसका ये पूछ लेते हैं उसका दूसरा नाम क्या है वो भी पूछ लेते हैं। तो ध्यान रहे दोनों आपको याद करना है। इसके अलावा अब देखो इस पुस्तक के अंदर राजस्थान के लिए, इस पुस्तक में राजस्थान के लिए 3 शब्द प्रयोग हुए हैं। कितने शब्द? 3 शब्द। वो 3 शब्द कौन कौन से? एक तो रजवाड़ा, दूसरा राजस्थान और तीसरा राजस्थान। इस पुस्तक में यानी कर्नल जेम्स टॉड की इस पुस्तक में राजस्थान के लिए 3 शब्द प्रयोग हुए। पहला है रजवाड़ा, दूसरा राजस्थान, तीसरा है राजस्थान। स्वतंत्रता प्राप्ति जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, यानी स्वतंत्रता जो प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एकीकरण हुआ था, जो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। उस 7 चरणों में द्वितीय चरण हुआ था। द्वितीय चरण हुआ था आपके 25 मार्च 1948 को में गठित पूर्व राजस्थान संघ, इसमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। इसके अलावा इसकी जो नाम की स्वीकृति है वो 26 जनवरी 1950 को प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकृत हुआ। प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकृत हुआ था। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, 4 बड़ी रियासतों का विलय 30 मार्च 1949 को हुआ था।
जिसके बाद राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान का जो स्थापना दिवस है, राजस्थान का स्थापना दिवस वो है 1 नवंबर को। अब ये 1 नवंबर को क्यों? क्योंकि यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि यहाँ पे राजस्थान दिवस 30 मार्च को और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। अब 1 नवंबर को आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर जो आपके जो 7 चरण हुए थे वो हुए थे 1 नवंबर 1956 को, जिसके बाद से राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाना शुरू हुआ और राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि 7 चरण आपको पता ही है। और इसके अलावा रियासतें, जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राजस्थान में, ये छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, 19 रियासतें थी। 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो आगे वाले वीडियो में आपको दे दूंगा। अब यह तो था राजस्थान का सामान्य परिचय। अब इसके अलावा जो राजस्थान का स्थिति है, विस्तार, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा देखना। धन्यवाद।